लाएंगे अखिलेश इस बार पीढ़ी सरकार, लाएंगे अखिलेश इस बार पीढ़ी सरकार। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को विचारों को, समाजवादी पार्टी को विचार को मानते हुए हमारे पार्टी में आए और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को विचारधारा को और उनका सारे आंदोलन को देखते हुए जुटे। और मैं सभी को आह्वान करता हूं कि समाजवादी पार्टी में सदस्यता ग्रहण करके मजबूत करें। जय समाजवाद, जय अखिलेश। आइए समाजवाद से जुड़िए, समाजवादी बनिए। एक तो नरेंद्र मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास, सामाजिक समरसता का जो उनका सिद्धांत है और उन्होंने जमीन पर उतारने का काम किया। अपने 10 साल के कार्यकाल में उन्होंने बड़ी बड़ी चीजें की सामाजिक समरसता के लिए। ये कांग्रेस पार्टी के पाप को भी धोने का काम किया है। नेहरू से लेकर के मनमोहन सिंह तक ये जो कांग्रेस का कार्यकाल रहा, उन्होंने जो गरीबों के प्रति, सामाजिक समरसता के प्रति जो पाप किया था, नरेंद्र मोदी ने जातीय जनगणना की स्वीकृति देकर के उस पाप को धोया है। कहेंगे पाप कैसा? 1952 में नेहरू जी ने काका कालेलकर आयोग को ठुकराया, इंदिरा जी ने ठुकराया मंडल आयोग को, राजीव गांधी ने ठुकराया। ये जो अभी उछल के वो बचवा बोल रहा है, हमारे पुरखों का है। इनके बाप भी थे मनमोहन सिंह के सरकार में, राजीव गांधी के सरकार में। ये सब सहयोगी थे, हालांकि जरूरत नहीं थी उस समय राजीव गांधी को किसी चीज की। 400 के पार हुए थे, लेकिन ये लोग सब के सब उस पाप के भागीदार रहे। नरेंद्र मोदी ने मौका आया तो ओबीसी को, कमीशन को सरकारी मान्यता दी, एससी को कोर्ट में झटका लगा, संसद से मान्यता दी। जो लोग आज चिल्लाते हैं भीम मीम भीम मीम, आज नरेंद्र मोदी ने ही वो काम किया। नरेंद्र मोदी पहले व्यक्ति हैं सामाजिक समरसता में गरीबों को भी आरक्षण दिया 10%, चाहे उसमें सवर्ण हो चाहे जो हो। नरेंद्र मोदी ने आज कल जो निर्णय लिए वो एक ऐतिहासिक निर्णय है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो पहले से इसके पोषक थे, उन्होंने सर्वे कराया था, लेकिन इसका सेंसस कराने का, जनगणना कराने का अधिकार केवल केंद्र को था। इसीलिए नरेंद्र मोदी ने जब निर्णय लेकर के नीतीश कुमार के निर्णय को भी सही किया। देखिए, ये सेप और सेप विपक्ष और खासकर राहुल गांधी जी की अगुवाई में पिछले कई सालों से लगातार ये मांग उठते जा रहे हैं कि देश में जाति जनगणना होना चाहिए। राहुल जी की नारा तो बिल्कुल साफ है। ये राहुल जी की अगुवाई में पिछले लोकसभा चुनाव में भी आप लोग देखे हैं, जाति जनगणना और संविधान को लेकर राहुल गांधी जी सारा देश में ये प्रचार किए थे और इसके बदौलत आम लोगों की पता चली कि संविधान क्या है, जाति जनगणना की मतलब क्या होते हैं। ये जितना आबादी उतना हक, राहुल गांधी जी के ये नारा, और इस नारा के चलते मोदी जी बौखलाहट में आ गए हैं। नहीं तो इस मोदी और बीजेपी पार्टी पिछले सालों भर, कई सालों से, कई दशकों से जब जाति जनगणना के विरोध करते आए हैं, तो आज उनको सर झुकाने पड़ी, क्योंकि राहुल गांधी जी और विपक्ष की इस जो नारा लगाए थे, इसमें बीजेपी पार्टी, केंद्र की सरकार बौखलाते हुए ये डर की मारे ये चालू कर देते। लेकिन ये आधा अधूरी बात में हम लोग संतुष्ट नहीं है। इसके साथ साथ रिजर्वेशन की क्या कसौटी होगी, रिजर्वेशन की मात्रा क्या होगी, और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में भी रिजर्वेशन की मुद्दा जो राहुल गांधी जी उठाई, उसका क्या नतीजा निकलेगा। और हमारे जो बजट
बजट में हम साफ प्लान करना चाहते हैं पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए। ये साफ प्लान जो अलग से बजट की एक हिस्सा इन लोगों को देना पड़ेगा। ये सारे बहुत सारे मुद्दे बाकी है अभी, तो ये आधा अधूरी बातों में हम लोग संतुष्ट नहीं है। फिर भी मान तो लिए हैं हमारी वक्तव्य, हमारी मांग को ये मान रहे हैं, ये सबसे बड़ा जीत है। मैं कहूँगा कि पिछड़े वर्ग लोगों की ये बड़ा जीत हासिल हो चुकी है। आदिवासी समाज के संघर्ष की कहानी। बंजो ओ नारे बंजा, ओ नारे आना रे, ओ नारे बंजा। हमारी भी तमन्ना है कि तू डॉक्टर बन के हम सब गाँव वालन की सेवा करे। क्या तुम्हें झारखंड के सभी सिनेमा घरों में 22 फरवरी से चाहे कुछ भी हो जाए, ये गांव हमारा, ये गली हमारी, ये कस्बा हमारा, ये काम हमारा। जातिवाद को हमें घर घर में फैलाना है। आज के बाद इन जैसा कोई भी आया तो उसका यही अंजाम होगा। It's not question of good and bad. It's a question of win and defeat. ये धरती हमारी,